हेलो एवरीवन। ब्लड का ये है पार्ट 3। ब्लड में पाए जाने वाली कॉर्पसल्स या कणिकाओं में से हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया था। उसके बाद थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, या प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अगर कलर की बात की जाए तो इनका कोई कलर नहीं होता है या ये रंगहीन होते हैं, और इनका आकार या शेप उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह प्लेटलेट्स का आकार या शेप होता है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में भी नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लेटलेट्स में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ होता है। तो एम्ब्रियो स्टेट में या भ्रूणावस्था में प्लेटलेट्स का निर्माण या फॉर्मेशन लीवर में ही होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स सभी लीवर में ही बनते हैं, और एडल्ट्स में इसका फॉर्मेशन या निर्माण बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो या अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही बनता है। लेकिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किसके कारण बनते हैं? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले हीमेटोपोइटिक सेल्स के कारण। ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में पाए जाने वाले मेगा कार्योटिक सेल से होता है। मेगा कार्योटिक सेल्स बोन मैरो में पाए जाते हैं, जिससे कि प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और बोन मैरो या अस्थि मज्जा क्या होती है? बोन में या अस्थि में पाए जाने वाली एक गुहा होती है, जहां पर एक बहुत ही सॉफ्ट सा लिक्विड भरा होता है, जहां ये सेल्स पाए जाते हैं, जिनके कारण प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। हमारे अंदर लगभग 4 से 5 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और कितने में? पर 100 ml HB। HB मीन्स हीमोग्लोबिन। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन या जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है लगभग 7 से 8 दिन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटलेट्स का या बिंबाणु का वर्क या कार्य क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का सबसे मेन काम ब्लड क्लॉट करवाने में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना होता है, या रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करते हैं। जिनकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, उनमें ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का नहीं जमता है, जैसे कि डेंगू में। इसके अलावा इसका काम एनर्जी को मेंटेन करना भी होता है। एनर्जी या ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी का एक संतुलन बनाए रखते हैं, और प्लेटलेट्स के कारण ही ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनता है। लेकिन ये कहाँ बनता है? बॉडी के बाहर। जब कभी चोट लग जाती है, स्किन पर कट लग जाता है, ये मान लो कि एक हैंड है और इसमें कहीं पर यहाँ एक कट लग गया, तो कट लगने से क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा, खून बहेगा। तो हमें चाहिए कि ये खून लगातार ना बहता रहे, क्योंकि अगर ये खून बहता रहेगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये खून लगातार ना बहे, इसके लिए प्लेटलेट्स जहाँ पर चोट लगी है उसी के ऊपर एक रक्त का थक्का या ब्लड का क्लॉट बना देते हैं, जिससे कि खून बहने से रुक जाए। जो खून अंदर से आ रहा है, अगर यहाँ पर थक्का नहीं होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए और खून बहने से रोकने के लिए इसके ऊपर एक ब्लड का थक्का बन जाता है, एक पतली सी ब्लड की लेयर बन जाती है, जिससे जो बॉडी में खून बह रहा है वो बाहर नहीं निकलेगा। और ये रक्त का थक्का या ब्लड का क्लॉट बनने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग।
और ये ब्लड का क्लॉट या रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है। तो जब ये ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो हमें इसे जमाना पड़ता है ताकि ये बहे नहीं, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हमें इसको बहाना पड़ता है, इसका फ्लो करवाना पड़ता है। अगर हमारे अंदर ये ब्लड का फ्लो या रक्त का बहना रुक गया तो सारे काम रुक जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड या रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, रासायनिक यौगिक, जिसे हम हेपेरिन कहते हैं। इसी हेपेरिन के कारण बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है और इसे बनाने का काम करता है लीवर। जिन लोगों का लीवर वीक होता है या फिर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो लीवर ये हेपेरिन जो केमिकल या रासायनिक यौगिक है हेपेरिन, इसको कम बनाता है, और जब ये कम बनेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को अलग से बाहर से एक प्रोटीन दिया जाता है, ह्यूराडिन प्रोटीन। और ये ह्यूराडिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सलाइवा ऑफ लीच, लीच मतलब जोंक, जोंक की लार से हमें ये प्रोटीन मिलता है। तो जिन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम होती है उनका लीवर हेपेरिन को ठीक से नहीं बनाता है या कम मात्रा में बनाता है, और अगर ये कम बनेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड जमने लगेगा। तो इससे बचने के लिए अलग से बाहर से एक प्रोटीन उनकी बॉडी में दिया जाता है, हीराडिन प्रोटीन, जो कि सलाइवा ऑफ लीच या फिर जोंक की लार से हमें मिलता है। ये हीराडिन प्रोटीन हेपेरिन को ठीक से बनने में हेल्प करता है या हेपेरिन को एक्टिव बनाए रखता है, और इससे बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक से होता रहता है। जब कभी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या या बिम्बाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो जो डिसीज होती है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये डिसीज कब होती है? जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। ये इंक्रीज होने के लिए साइन लगाया है, बढ़ने के लिए। और जब प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है या डिक्रीज हो जाती है तब जो डिसीज होती है उसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिसीज ये कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इस डिसीज को रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रॉयल फैमिली की रानी विक्टोरिया थी उन्हें सबसे पहले यह डिसीज हुई थी, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज कहते हैं। इस डिसीज में क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है या ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड की क्लॉटिंग या रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसके अलावा ब्लड में O2 का लेवल या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये डिक्रीज के लिए साइन लगाया है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और यह एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज मतलब अनुवांशिक बीमारी है, मतलब एक फैमिली में किसी को होगी तो उसके आने वाली जनरेशन्स में भी यह डिसीज पाई जाती है। और इस डिसीज में फैक्टर 9 जो होता है, फैक्टर 9 कम हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे कि फैक्टर 9 क्या होता है। फैक्टर 9 डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसमें पीएच, जो ब्लड का पीएच होता है, उसकी वैल्यू भी घट जाती है या डिक्रीज हो जाती है। सॉरी, घटती नहीं, बढ़ जाती है। इस डिसीज में ब्लड के पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर 7.4 से ब्लड के पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये सारे सिम्टम्स इस हीमोफीलिया में होते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाने के केस में सबसे मेन डिसीज होती है डेंगू, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने के कारण हमें डेंगू हो जाता है, या इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है या प्लेटलेट्स घट जाते हैं। और डेंगू कौन से वायरस के कारण होता है?
अर्बोवायरस के कारण। किसी भी डिसीज में एक पैथोजन होता है जिसे हम रोगजनक कहते हैं या जिसके कारण वो डिसीज होती है, और दूसरा होता है वेक्टर या वाहक जो कि उसे फैलाने का काम करता है। तो डेंगू डिसीज में पैथोजन या रोगजनक क्या होता है जिसके कारण डेंगू होता है? अर्बोवायरस। अर्बोवायरस इसमें रोगजनक है और इसमें वेक्टर या वाहक है जो इसे हमारी बॉडी के अंदर लेकर आता है, फीमेल एडिस एजिप्टी। ये फीमेल मच्छर है और इसे टाइगर ऑफ मॉस्किटोज भी कहा जाता है। टाइगर ऑफ मॉस्किटोज किसे कहते हैं? फीमेल एडिस एजिप्टी को। और इसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए गॉट मिल्क या बकरी का दूध लिया जाता है। गॉट मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिलेटिन प्रोटीन। जिलेटिन प्रोटीन के कारण प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा डेंगू के अलावा एक और डिसीज होती है मलेरिया। इसमें भी प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। मलेरिया में पैथोजन या रोगवाहक होता है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण मलेरिया होता है और इसमें वेक्टर या वाहक होता है एक फीमेल मच्छर ही होती है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलिस। तो ये कंप्लीट हो गया प्लेटलेट्स। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।